कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। दीपे चाम चादर मणि हाड़ पिंजरा दे, भीतर या सम जगत में और नहीं गिनगे। क्या कहा है? दीपे चाम चादर मणि, एक मक्खी के पंख जितनी चमड़ी पर ये आदमी इतराता है कि मैं गोरा, मैं काला, मैं सुंदर, मैं बदसूरत, मेरा रुतबा। सच पूछो तो आदमी की औकात क्या है? एक मुट्ठी राख भी नहीं है। जानवर मरता है तो कम से कम उसकी चप्पल जूते बन जाते हैं, लेकिन आदमी ऐसा है, जिए तो लाख का और मर जाए तो खाक का। रम जाए तो भगवान बन जाए, राम में रम जाए यानी परमात्मा में रम जाए तो भगवान बन जाए, और भोगों में रम जाए तो सीधा नरक में जाए। क्योंकि कई तिर्यंच ऐसे हैं असंगी आदि, जो असंगी जा सकता है पहले तक, लेकिन और जीव नहीं जा सकते हैं। 2 इंद्रिय आदि, लेकिन इंसान ऐसा है, चढ़े तो सिद्ध शिला तक जाए और जाए तो रसातल में मिल जाए। क्योंकि आचार्य ने बड़ी अच्छी बात कही है, तू नित पोखे ये सूखे, ज्यों धोवे त्यों मैली, और निस्दिन करे उपाय दे का रोग दशा फैली। मात पिता रज वीरज मिलकर बनी देह तेरी, हाड़ मांस नस लहू राध की प्रगट व्याधि घेरी। क्या एक चीज भी इसमें शुद्ध नहीं है, ये बनती है। कहते हैं जैसी इस चीज का निर्माण होता है शरीर का, तब भी अपवित्र पदार्थों से होता है। किससे? मात पिता रज वीरज मिलकर। शुरुआत इसके बीज में ही खोट है। हमारा तन बनता है तो क्या माता पिता के रज वीरज से मिलकर बनता है। राग से होता है शरीर का निर्माण, लेकिन राग से शरीर का निर्माण होता है जिस प्रकार से खाद से फसलें आती हैं। खाद तो गंदी होती है, गोबर की होती है, लेकिन उसी गोबर को यदि रख लिया जाए ये सोच कर कि नहीं ये खाद बहुत अच्छी है, इसने फसल दी है, तो बदबू सड़ान मार जाएगी। लेकिन उस खाद को यदि समय पर खेतों में बो दोगे तो फसलें लहलहाती आएंगी। इसी प्रकार से शरीर तो एक खाद की समान है तो गंदे पदार्थों से बना है, लेकिन इसमें समंत्र भद्र स्वामी कहते हैं, स्वभाव तो असुचो काए रत्नात्रय पवित्र थे। ये भले अपवित्र पदार्थों से बना है, लेकिन रत्नात्रय से ये पवित्र हो जाता है। कोयले को लाख धो तो कोयला सफेद नहीं होता है, लेकिन कोयला को जला दो तो राख सफेद हो जाती है। इसी प्रकार से इस शरीर को कितने भी अच्छी साबुन से नहा लो, लेकिन अंदर क्या करोगे? अंदर तो क्या वही सारे पदार्थ तो गलत बने हैं, गलत हैं इसके अंदर, क्योंकि ये उत्पन्न भी गलत पदार्थों से होता है, टिका भी। कई लोग कहते हैं हमारी हड्डियां कमजोर हो गई, हमारा खून कम हो गया। क्या है?
सब अपवित्र पदार्थों पर टिका होता है। और यदि उत्पादन करता है तो भी गलत पदार्थ ही उत्पादन करता है। नव मल द्वार स्रवे निस्वासर नाम लिए घिनावे। कहते हैं कि वास्तव में नाम भी ले लो, चाहे आंख का, नाक का, कान, कोई सा मल ले लो, हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन जो त्याग तपस्या में लगा देते हैं, आपने 64 रिद्धि में पढ़ा है कि मुनिराज का यदि मल भी हो तो क्या रोगों को नष्ट करने में कारण आ जाता है। वो बोल ले तो जीवन में दुखी व्यक्ति भी सुखी हो जाता है। उनके हाथ में आते नीरस भोजन भी सरस हो जाता है। और कहते हैं पल पत्रों पर भी, फूलों पर भी, और अग्नि पर भी चल लें, जल पर भी चल लें, कैसे भी चल लें, उन्हें कोई कष्ट नहीं होता है। क्योंकि जो जीवन को साधना में उतार लेते हैं और वो साधक बन जाते हैं, एक दिन सिद्ध बन जाते हैं साधक से। और जो वासना में उतारते हैं वो नरक चले जाते हैं। तो हमें शरीर का उपयोग करना है, उपभोग नहीं करना है। क्योंकि हर लोग तो त्यागी नहीं बन सकते हैं। अंतर विषय वासना बरते, बाहर राग द्वेष गए भारी। याते परम दिगंबर मुद्रा, धर न सके वे दीन संसारी। हर लोग मुनि मुद्रा धारण नहीं कर सकते हैं, लेकिन शरीर में असुचि भावना का चिंतन करके शरीर को शुद्ध बना सकते हैं। शरीर को कैसे शुद्ध बनाओगे? क्योंकि ये धर्म का भी कारण शरीर है। धर्म से, शरीर से ही व्रत होते हैं, उपवास होते हैं, आहार दान होते हैं, संयम पलता है। और इसी तपस्या में भी कारण है। शरीर तो एक संभावना है, या तो राम में लगाओ या काम में लगाओ। क्योंकि रत्नावली ने क्या किया था? तुलसीदास जी के लिए सोचो, पत्नी गुरु बन गई। कहते इतना प्रेम था, इतना प्रेम था कि एक दिन पत्नी के बिना नहीं रह पाते थे। पत्नी मायके चली गई, याद आ रही है। अब आज की तरह गाड़ी घोड़े तो थे नहीं, और रात में कुछ ऐसा चलता भी नहीं था। तो कहते हैं नदी बहुत चढ़ाव पर थी, और अचानक उन्हें अंधेरी रात में दिखा नहीं, लकड़ी का तख्ता समझा उनने, वो अकड़ा हुआ मुर्दा था। और उसको ध्यान रखना, नदी का भी बेबूझ है, नदी के भी अजीब रास्ते हैं। मुर्दे को तिरा देती है और जिंदा को उल्टा करती है। जिंदा को तिरा देना चाहिए, मुर्दे को डुबा दे तो कोई बात नहीं, लेकिन मुर्दा अपने को छोड़ देता है उसके भरोसे पर। अब झगड़ा नहीं करता है, कोई तकरार नहीं करता है, इसलिए तिर जाता है। और जिंदा हाथ पैर चलाता है तो यदि कुशल नहीं हो तो डूब जाता है। इसी प्रकार से शरीर भी कहते हैं मुर्दे को पकड़ के पार हो गए। वहां लगा कैसे चढ़ूं, पता लगता है कहीं किसी कमरे में एक रोशनी सी आ रही है। तो कहते हैं वो रस्सी समझ कर ऊपर चले गए। पत्नी ने देखा, अरे कैसे आए हो, बरसात में भीग रहे हो, आधी रात में आए। पूछा कैसे आए? कहने लगे एक तख्ता मिल गया था। और बोले तूने ही तो रस्सी टांग रखी है। पत्नी बोली मैं क्यों टांगूंगी रस्सी? कहने लगे उससे पकड़ कर आया हूँ। पत्नी ने जो दीपक जल रहा था उसको ले जाकर पास में देखा तो वो तो सांप था। तो कहते हैं उन्होंने कहा कि ऐसी प्रीति तुमको अस्थि और चाम की पुतली पर है, यदि ऐसी प्रीति तुम राम से कर लेते तो भवभीति क्यों होती। जैसी प्रीति राम से ऐसी हरि से होए, और चले जाओ बैकुंठ में पला न पकड़े कोई। कहते जितना काम, जितना संसार में चाम है, काम है, राम है, विश्राम है और धाम है, 5 चीजें हैं जीवन में। चाहो तो शरीर को काम में लगाओ, चाम में लगाओगे तो काम में लगेगा। आजकल लोग अधिकांश पैसा चाम पर जा रहा है, ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं, क्या पता फेशियल और क्या क्या, हमसे तो नाम नहीं आते हैं वो चीजें
शरीर में करा रहे, कहते मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, और वर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर, वर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। क्या है, अंदर तो सब विस्ता ही है, एक झिल्ली उतर जाए तो अंदर का खाना बाहर आ जाएगा, मक्खियां बिनकेंगी, इस पर कौन प्यार करता है। लेकिन फिर भी आज अधिकांश जब देखो बोले बाल सेट कराने जा रहे हैं, हमने कि घर तो सेट नहीं हो रहा, बाल सेट कराने जा रहे। अरे घर सेट कर लो, पहले औरतें कुछ नहीं, एक कुमकुम की बिंदी लगा लेती थी और फिर भी सुंदर लगती थी, क्योंकि शरीर की सुंदरता थोड़े से दिन अच्छी लगती है, लेकिन मन से आदमी सुंदर हो तो फिर भी अच्छा लगता है। आपने देखा कोई चिंतित चिड़चिड़ा व्यक्ति कितना भी सुंदर हो, उससे दोबारा बात करने की इच्छा नहीं होती है। लेकिन क्या यदि कोई सद्भावना वाला हो, स्वभाव अच्छा हो, तो वो भले सांवला हो लेकिन वो भी फिर भी उससे प्रीति हो जाती है। इसलिए चाम पर मत जाना, ये तो नाम कर्म के उदय से रंग रूप मिले हैं, इससे क्या करना। क्योंकि कहते हैं मत रूप निहारो दर्पण में, मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण मैला हो जाएगा, निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा। निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा। इस शरीर को कितना भी शुद्ध करो ये शुद्ध होने वाला नहीं है, लेकिन इसे यदि धर्म में लगा दोगे तो समंत्र भद्र स्वामी कहते हैं कि ये स्वभाव से अशुद्ध होने पर भी रत्नत्रय से पवित्र हो जाता है। अब आपको लगेगा हम लोग रत्नत्रय कैसे पालें, तो ध्यान रखना हम रत्नत्रय कैसे पाल सकते हैं। मन वचन और काया तीनों से आश्रव होता है। वो पुण्य रूप भी हो सकता है और पाप रूप भी हो सकता है, वो शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी हो सकता है। हम लोग पढ़ते भी हैं, तुम निरखत मुझको मिली मेरी संपत्ति आज। आप अभिषेक पाठ में पढ़ते हैं कि भगवान तुमको पाकर मेरा मन धन्य हो गया, तुम्हारे स्मरण से मन पवित्र हो गया, तुम्हारे दर्शन से आंखें पवित्र हो गईं। इष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित, सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है, दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है।
क्षेत्रों पर साधु संतों की योग व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आकुलता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य समसागर महाराज जी का आगमन हुआ, उन्होंने यहाँ व्यवस्था देखी तो उस समय त्यागपति आश्रम की स्थापना की गई और उसी के कुछ समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में उनकी शिष्य की शिष्या षष्ठी भूषण माता जी का आचार्य श्री समसागर त्यागपति आश्रम में वर्षा योग हुआ, चातुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराध्य की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्वाण भूमि, शाश्वत निर्वाण भूमि समय सगर है। यहाँ पर संतजन, मुनिजन, गुरुजन, रत्नत्रय के धारियों को, गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आकुलता का व्याकुलता का सामना न करना पड़े, इस हेतु जो भी करना पड़ेगा, लेकिन शाश्वत निर्वाण भूमि पर संतों, मुनियों, गुरुओं के शुद्ध आहत की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों, मुनियों, गुरुओं के आहाजान की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में, बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोरावमल पहाड़िया जैन, मलाड, मुंबई। श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन, हांसी, हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन, नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन, शिरपुर, धुलिया, महाराष्ट्र। पुत्र श्री जयेश जैन, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका।